साखी एक साधु की। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आयु 20 वर्ष की हो गई और इनका रहन सहन उसी प्रकार मस्ती में भरा हुआ था। वही चाल जो बचपन में चली थी, जिधर मन माने चले जाना, जहाँ बैठना वहीं बैठे रहना, शरीर धरती पर और मन अकाल पुरुष की ओर लगाए रखना आपकी दिनचर्या थी। एक दिन एक साधु वहां आया। जिस नगर के बाहर आसन लगाया, उस नगर के वहां वह नानक साहब जी के पास जा बैठा। उस समय श्री नानक जी के हाथ में एक सोने की मुद्री और एक गड़वा यानी लोटा था। उस साधु ने गुरु जी का परिचय पूछा। उत्तर में गुरु जी ने कहा, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूँ, लोग मुझे नानक निरंकारी के नाम से बुलाते हैं। उस साधु ने कहा, हे नानक, आप निरंकारी हो और हम भी निरंकारी हैं, इसलिए हमें कुछ खाना दीजिए। इसलिए गुरु जी ने अंगूठी और गड़वा साधु के आखिर आगे रख दिया। उसने कहा, यह अंगूठी और गड़वा आप अपने पास ही रखो। गुरु जी ने उत्तर दिया, पुरुष को चाहिए जो कुछ कहे उसी पर अमल करे। तब साधु ने कहा, हे नानक, तुम सत्य रूप में निरंकार हो, हम मिथ्या ही निरंकार के बनते हैं। तब श्री गुरु जी अपने घर को आ गए। गड़वा और अंगूठी लेकर साधु 9-2-11 हो गया। कालू जी ने पूछा, लोटा और अंगूठी कहाँ है? गुरु जी खामोश रहे। अति क्रोधित होकर कालू जी ने कहा कि नानक, तेरा मेरे घर में ठहरना कठिन है, अभी निकल जाओ। मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें समझाकर थक गया हूँ, परंतु तुम्हें ज्ञान नहीं होता, इसलिए जिधर मन माने चले जाते हो। इस बात की सूचना राय बुलार को मिली। तब राय बुलार ने कालू को बुलाकर कहा, हे कालू, आज फिर क्या हो गया? कालू ने रोष से कहा कि हजूर, आज मेरा अनोखा लाल लोटा और अंगूठी कहीं छोड़ आया और बताता तक नहीं। तब बुलार ने धैर्य देते हुए कहा कि नानक को श्री जयराम के पास सुल्तानपुर भेज दो। तो ठीक है। यहाँ तुम भी हर रोज क्रोध करते हो, नानक भी दुखी होता है। जयराम जी के निकट निवास करके किसी काम में लग जाएगा और ठीक हो जाएगा। कालू जी ने बुलार का कहना मान लिया। बुलार ने एक पत्र अपनी ओर से जयराम जी को लिखा। अपने एक आदमी के साथ श्री नानक देव को सुल्तानपुर भेज दिया। उस पत्र में लिखा कि आप इसे भली प्रकार रखें और किसी काम पर लगाएं, केवल रिश्तेदारी ही न जानना, अपितु इसे अपना समझकर प्रसन्न रखना। नानक जी के प्रस्थान पर माता तृप्ता उदास होकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें देखकर अति प्रसन्न होती थी। अच्छा, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। श्री गुरु जी ने माता को दुखी देखकर कृपा दृष्टि से निहारा। जिससे माता को जो मोह हुआ था वह दूर हो गया।
फिर कहा, माता जी, 100 बात की एक बात कहता हूँ कि आपने उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदैव स्मरण करना है। इतना कहकर और सबको प्रणाम कहकर बाले को साथ लेकर गुरुजी सुल्तानपुर की ओर चल दिए। 5वें दिन गुरुजी सुल्तानपुर पहुंचे। संवत 1544 मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी को गुरुजी अपनी बहन नानकी को जाकर मिले। बीबी नानकी अपने भाई के चरणों में गिर पड़ी। गुरुजी ने शीघ्र ही उठाकर कहा, बहन जी, आप बड़ी हो, इसलिए इस प्रकार चरणों पर गिरना उचित नहीं। मुझे आपके चरणों पर अपना सिर रखना ठीक है। बीबी ने कहा, नानक, यदि तुम साधारण मनुष्य होते तो मेरे ही पांव छूने उचित थे, परंतु आप तो साक्षात्कार ईश्वर हो और संसार के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हो। यह कहकर आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बिठाया और कुशल मंगल पूछने लगी। इतने में श्री जयराम जी घर में आए तो क्या देखते हैं कि श्री नानक देव जी घर में विराजमान हैं। नानक देव जी अपने बहनोई के चरणों में लगकर प्रणाम करने लगे। जयराम जी बुद्धिमान था, उसे भी ज्ञान था। उसने गुरु जी को उठाकर फिर स्वयं उनके चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, जीजा जी, यह उल्टी गंगा क्यों बहाने लगे हो? नमस्कार तो मुझे करनी चाहिए थी, परंतु आप उल्टा क्यों कर रहे हो? तब जयराम जी ने कहा, हे गुरुजी, सांसारिक दृष्टि में भले ही आप मेरे साले हो, परंतु मेरे नेत्रों में बैठकर देखो, तब सत्य तत्व का पता चलता है। मैं जानता हूँ कि आप संसार को तारने को मनुष्य बन सच्चिदानंद ही प्रकट हुए हो। यह मेरी दृढ़ धारणा है। आज मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है कि जिसके घर में समस्त संसार का स्वामी विराजमान हो। अब आपको कोई भी तकलीफ ना होगी। जिस कार्य के लिए आपने नर्तन धारण किया है, उसी कार्य को निसंकोच करो। तब गुरुजी ने कहा कि यदि लोकहित के लिए कोई काम किया जाए तो अच्छा है। जयराम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, आप यह बताओ कि आपने तुर्की भाषा सीखी है या नहीं? गुरुजी ने कहा, योग्य कार्य होता ही रहेगा। तब जयराम ने कहा कि यदि आप को नवाब दौलत खान का मोदी खाना लेकर अफसर बनाया जाए तो अच्छा होगा, परंतु नवाब का मोदी खाना बड़ा है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, वहां करतार सब कुछ करने को समर्थ है। श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने का कार्यभार को सहन करने के लिए तैयार देखे तो नानकी ने कहा, भाई जी, मेरा विचार है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भजन ही करो तो ठीक है। जहां भगवान हमें खाने पहनने को देता है, वहां आपका भी गुजारा हो सकता है। आप तो परमात्मा के रूप हो। फिर नानकी ने जयराम जी से कहा कि आप नानक जी को संसारी झंझटों में न डालो। मेरा भाई तो साधुओं का प्यारा है, इससे काम नहीं लेना चाहिए। इस पर श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, बहन जी, व्यक्ति को सदैव कमाकर ही खाना उचित है, इससे पवित्रता होती है। तब नानक जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। फिर नानक जी ने जयराम से कहा कि आप मेरे भाई की सगाई का भी ध्यान रखें। जब भाई गृहस्थी हो जाएगा, तब कमाई की ओर स्वयं अग्रसर हो जाएगा। जयराम जी ने कहा, सुनो जी, जब काम पर लग जाएगा तब स्वयं सगाई चली आएगी। इसकी
चिंता व्यर्थ है, उतावला होना ठीक नहीं। तब नानके जी ने कहा, मैं तो नादान हूँ और आप बुद्धिमान, जो कुछ भी उचित होगा वही करेंगे। तब जयराम जी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन नवाब दौलत खां से गुरु जी का मेल करवाया और जयराम जी ने नवाब को कहा कि आपने एक बार मोदी खाने के लिए कहा था, सो आपके हुक्म अनुसार यह जवान जिसका नाम नानक देव है लाया हूँ, आप इसे मोदी खाने का काम दो। नवाब ने श्री गुरु जी की मनमोहिनी ईश्वरीय सूरत देखकर प्रसन्न होकर कहा कि नानक देव बुद्धिमान दृष्टि गोचर होता है, आशा है कि मोदी खाने को भली प्रकार संभाल लेगा। यह कहकर मोदी खाने पर श्री नानक देव जी को लगा दिया गया। बीबी नानकी को अति प्रसन्नता हुई जी।